टर्बो इंजन एक हाई मेंटेनेंस गर्लफ्रेंड की तरह है। परफॉर्मेंस टॉप नॉच, थ्रिल मिलेगा, लेकिन मूड स्विंग कब हो जाए कुछ पता नहीं। वहीं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन एक लॉयल पार्टनर की तरह है। बोरिंग हो सकता है पर कभी धोखा नहीं देगा। अगर टर्बो चार्ज इंजन में थ्रिल है तो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन में चिल है। टर्बो चार्ज इंजन ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं और ज़्यादा पावर भी प्रोड्यूस करते हैं एक सेम साइज के नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरिजन में। लेकिन ये पावर ऐसे ही नहीं मिलती है, इसका इम्पैक्ट पड़ता है इंजन की रिलायबिलिटी पर। चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि एक टर्बो चार्ज इंजन कैसे छोटा होने के बाद भी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है और इसके क्या एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन और टर्बो इंजन्स में क्या डिफरेंस है। हम इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे और सिंपल तरीके से समझेंगे कि ये इंजन्स काम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन्स को। तो भाई जैसा इसका नाम वैसा इसका काम। ये है एक 4 स्ट्रोक इंजन का सिलेंडर। यह है पिस्टन जो ऊपर नीचे मूव करता है। यह है इनलेट वाल्व, यहाँ से एयर फ्यूल मिक्सचर सिलेंडर के अंदर एंटर करता है। यह है एग्जॉस्ट वाल्व, यहाँ से एग्जॉस्ट गैसेस सिलेंडर से बाहर जाती है। यह है स्पार्क प्लग जो एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट करता है। तो ये थे इसके पार्ट्स। अब इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो सबसे पहले आती है इनटेक स्टेज, जिसमें एयर फ्यूल मिक्सचर इनलेट वाल्व से अंदर आता है। इसके बाद पिस्टन ऊपर की डायरेक्शन में मूव करते हुए इस मिक्सचर को कंप्रेस करता है, जिसे कहते हैं कंप्रेशन स्टेज। फिर आती है पावर स्टेज, जहां पर स्पार्क प्लग इस कंप्रेस्ड एयर फ्यूल मिक्सचर को इग्नाइट कर देता है, जिसकी वजह से एक एक्सप्लोजन होता है और पावर प्रोड्यूस होती है और पिस्टन नीचे की डायरेक्शन में मूव करता है। नेक्स्ट और फाइनल स्टेज होती है एग्जॉस्ट की, जिसमें एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होती है और जितनी भी एग्जॉस्ट गैसेस प्रोड्यूस हुई थी एक्सप्लोजन से वो सारी बाहर चले जाती है। ये है नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन की सीधी सादी कहानी, रिलायबल, सिंपल और प्रूवन। अब अगर हमें इस इंजन से और ज़्यादा पावर चाहिए तो हमें इस इंजन के अंदर और ज़्यादा एयर फ्यूल मिक्सचर डालना पड़ेगा, जिससे ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होगा और ज़्यादा पावर प्रोड्यूस होगी। अब फ्यूल का फ्लो तो हम पंप से बढ़ा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा एयर कैसे भेजेंगे। तो उसके लिए हमें लगाना पड़ेगा एक फ़ैन जो ज़्यादा एयर को सिलेंडर के अंदर पुश करेगा। तो ये लगा दिया हमने एक फ़ैन। लेकिन अब ये फ़ैन चलेगा कैसे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि इस फ़ैन में एक शाफ्ट अटैच करके उस शाफ्ट की दूसरी साइड एक छोटी सी टरबाइन अटैच कर देते हैं और जो एग्जॉस्ट गैसेस इंजन से बाहर आ रही थी उन गैसेस को पाइप के थ्रू इस टरबाइन की तरफ डायरेक्ट कर देंगे। अब इन एग्जॉस्ट गैसेस की पावर से टरबाइन घूमने लगेगी और टरबाइन से अटैच शाफ्ट की दूसरे एंड पर लगा हुआ फ़ैन भी घूमने लगेगा, जिससे इंजन के अंदर ज़्यादा एयर जाएगी। तो ये जो टरबाइन और फ़ैन का सेटअप है इसे कहते हैं टर्बो। और ये फ़ैन कोई नॉर्मल फ़ैन नहीं है, ये एक कंप्रेसर होता है जो एयर को कंप्रेस करके इंजन में भेजता है। और इस तरीके से एक टर्बो लगाने से हम एक इंजन से ज़्यादा पावर प्रोड्यूस कर सकते हैं। पर यह पावर ऐसे ही नहीं मिलती है, इसकी भी कुछ कीमत चुकानी पड़ती है। पहले तो जो एयर टर्बो चार्जर से निकलती है वो कंप्रेस्ड होती है, जिसकी वजह से उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है और उसे इंजन में भेजने से पहले हमें उसे थोड़ा ठंडा करना पड़ता है, जिसके लिए हमें लगाना पड़ता है इंटरकूलर। अब ज़्यादा अमाउंट में एयर फ्यूल मिक्सचर इंजन में जाने से ज़्यादा बड़ा एक्सप्लोजन हो रहा है, जिससे पावर तो मिल रही है लेकिन इंजन को भी ज़्यादा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है इंजन की लाइफ पर। या फिर आप कह सकते हैं कि इंजन लेस रिलायबल हो जाता है एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के मुकाबले। तो कहानी ये है कि इंजन को टर्बो चार्ज बनाने के लिए उसमें टर्बो चार्जर के साथ साथ काफ़ी सारे पार्ट्स लगाने पड़ते हैं, जैसे कि इंटरकूलर, पाइपिंग, सेंसर, जिससे इंजन की कॉस्ट बढ़ जाती है। पार्ट्स बढ़ने की वजह से इंजन कॉम्प्लेक्स भी बन जाता है और जहाँ कॉम्प्लेक्सिटी होगी वहाँ मेंटेनेंस अपने आप बढ़ जाती है। तो आखिर ज़्यादातर कंपनीज टर्बो चार्ज इंजन की ऑफ़र करती है। इसका कारण है गवर्नमेंट के एमिशन नॉर्म्स। जो आप सुनते हैं BS4, BS5, BS6, ये वही नॉर्म्स हैं जिनकी वजह से कार मैन्युफैक्चरर्स को टर्बो चार्ज इंजन की तरफ मूव करना पड़ा। 4 सिलेंडर की जगह 3 सिलेंडर और उसके साथ लगा दो एक टर्बो जो कि पावर की कमी को पूरा कर देता है। लेकिन एक चीज़ रह जाती है, इंजन की बिल्ड क्वालिटी। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि टर्बो चार्जर लगाने से इंजन पर ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, तो उस स्ट्रेस को झेलने के लिए इंजन को मजबूत भी होना चाहिए। इसीलिए कुछ कंपनीज फोर्ज्ड कंपोनेंट्स यूज़ करती है टर्बो चार्ज इंजन्स को बनाने के लिए। फोर्ज्ड कंपोनेंट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होते हैं कास्ट इंजन कंपोनेंट्स के मुकाबले। टर्बो चार्ज इंजन ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट होते हैं अगर उन्हें ठीक से चलाया जाए तो।
लेकिन ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से कॉस्टली हो जाते हैं और मेंटेनेंस का भी खास ख्याल रखना पड़ता है। एक नॉर्मल नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के कंपैरिजन में एक टर्बोचार्ज इंजन वाली कार को चलाने के लिए आपको कुछ खास बातों का ध्यान रखना पड़ता है, वरना ना तो आपको माइलेज मिलेगा और ना ही रिलायबिलिटी। और टर्बोचार्ज इंजन वाली कार्स को चलाने की ड्राइविंग टिप्स के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करो। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए सेफ ड्राइव।